गणपति उत्सव सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन क्या आपको पता है, गणपति उत्सव मनाने के पीछे बाल गंगाधर तिलक की सबसे बड़ी वजह दलितों के आंदोलन को रोकना था और महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन में अड़ंग लाना था। क्योंकि 19वीं सदी में देश पूरी तरह से जातियों में बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर, लेकिन शूद्र, अति शूद्र और महिलाओं को जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया था मनुवादियों ने। ऐसे मुश्किल वक्त में महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा सितारा चमका, जिसने देश को रहने लायक बनाया। फुले का मानना था कि इंसान इंसान में जातीय भेदभाव नहीं कर सकता। फुले ब्राह्मणवादियों के खिलाफ काफी जबरदस्त आंदोलन चलाते हैं। फुले शूद्र, अति शूद्रों को धार्मिक कर्मकांड से बाहर निकालने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। महात्मा फुले ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देते हैं और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलते हैं, जिसका ब्राह्मणवादी लोग कड़ा विरोध करते हैं। सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंकते हैं और उन्हें पत्थरों से मारते हैं, लेकिन फिर भी सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाना नहीं छोड़ती। फुले सती प्रथा जैसे क्रूर प्रथाओं पर रोक लगाते हैं, बाल विवाह को समाप्त करते हैं, विधवा पुनर्विवाह शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को इस देश के नक्शे से गायब कर दिया था, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को फिर से जिंदा किया। 1869 को छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को ढूंढ निकाला और 1880 को पहली शिव जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले ने निकाली। लेकिन बाल गंगाधर तिलक घोर जातिवादी और महिला विरोधी इंसान था। तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियाद टिकी है। जाति समाप्ति का अर्थ है भारतीय समाज की बुनियाद को तोड़ देना, साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को तोड़ना। तिलक महात्मा फुले के कट्टर विरोधी थे। तिलक अपने अखबारों में महात्मा फुले का विरोध करते थे। तिलक ने महात्मा ज्योतिबा फुले को देशद्रोही तक कह दिया था। महात्मा ज्योतिबा फुले और बाल गंगाधर तिलक के बीच कड़ा संघर्ष होता रहा। दोनों के बीच के संघर्ष के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। मुद्दा नंबर 1, तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियाद टिकी है। जाति समाप्ति का अर्थ है भारतीय समाज की बुनियाद को तोड़ देना, साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को तोड़ना। ज्योतिबा फुले जाति को असमानता, गैर बराबरी, भेदभाव की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने का संघर्ष कर रहे थे। तिलक ने फुले को राष्ट्रद्रोही कहा क्योंकि वे राष्ट्र की बुनियाद जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। मुद्दा नंबर 2, तिलक ने प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बनाने के फुले के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। तिलक ने कहा कि शूद्र, अति शूद्र, जो आज के SC ST OBC है, समाज के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ने की क्या जरूरत है। उन्हें अपने परंपरागत जातीय पेशों को अपनाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जातियों के लिए ही उचित है। मुद्दा नंबर 3, तिलक का कहना था कि सार्वजनिक धन से नगरपालिका को सबको शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह धन करदाताओं का है और शूद्र, अति शूद्र कर नहीं देते। मुद्दा नंबर 4, तिलक ने महार और मातंग जैसी अछूत जातियों के स्कूल में प्रवेश का सख्त विरोध किया और कहा कि केवल उन जातियों को स्कूलों में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने इस लायक बनाया है, यानी उच्च जातियां। मुद्दा नंबर 5, तिलक ने लड़कियों को शिक्षित करने का तीखा प्रतिरोध और प्रतिवाद किया और लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना के विरोध में आंदोलन चलाए। मुद्दा नंबर 6, जब फुले के प्रस्ताव और निरंतर संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार किसानों को थोड़ी राहत देने के लिए सूदखोरों के ब्याज और जमींदारों के लगान में थोड़ी कटौती कर दी, तो तिलक ने इसका भी तीखा विरोध किया